हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जी बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में आज स्टार्ट हुआ है और पहले दिन का कल एक तरीके से खत्म हुआ है और पहले दिन के खेल के बाद क्या हाल है दोनों टीमों का उसके बारे में जानेंगे। साथ ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच भी जो फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है उसका आज दूसरा दिन था, तो वहां पे भी किस तरह से खेल गुजरा है। और साथ ही रणजी ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है सौराष्ट्र और बंगाल के बीच, तो सभी मैचेस पे अपडेट दे देंगे। और बाकी भी पीएसएल हो रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है टी20 का, तो वहां से भी अगर एक दो मैचेस चल रहे हैं उसके बारे में भी अपडेट दे दूंगा। लेकिन स्टार्ट करेंगे बीजीटी से लेके। तो दूसरे टेस्ट मैच का आज फर्स्ट दिन था दिल्ली में और दोबारा से ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो टॉस जीतते हैं और बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं। और इस बार वो एक बदलाव के साथ आते हैं, एक नहीं दो बदलाव के साथ, जो प्रीवियसली हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो ट्रेविस हेड है वो आ सकते हैं वहां पे मैट रेंसो की जगह पे। खबर तो ये भी थी कि डेविड वार्नर की जगह पे शायद आ सकते थे, लेकिन डेविड वार्नर का भी बैक किया गया है, मैट रेंसो की जगह वो आए। उसके अलावा एक जो उन्होंने ब्रेव कॉल लिया कि एक पेसर कम खिला के स्कॉट बोलेट की जगह पे वो लेके आए, जो उनके डेब्यूटेंट स्पिनर थे एक और मैट कुनेमन, तो उनको लेके आए हैं। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि कैमरन ग्रीन भी फिट नहीं है, तो मैं भी शायद उनको वो ला सकते थे कैमरन ग्रीन को एक एक्स्ट्रा पेसर के रूप में, लेकिन क्योंकि उन्होंने तीन स्पिनर खिलाए तो सिर्फ पैट कमिंस के रूप में ही सिर्फ इकलौते उनके पास पेसर रह गए। यानी कि कुल उनके पास चार जेन्युइन गेंदबाज थे जिसमें से तीन स्पिनर थे, एक पेसर और फिर पार्ट टाइमर्स थे, लेकिन पेस बॉलिंग ऑप्शन उनके पास दूसरा कोई था नहीं। लेकिन उनको खैर पहले बैटिंग करना था और इस बार जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो बेटर प्रिपेयर होके आई थी, क्योंकि पिछले जो मैच थी उसके दोनों इनिंग्स में उन्होंने एक तरीके से बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी। चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, मतलब एक दो बल्लेबाज जैसे मानस लाबुशेन हो गए या स्टीव स्मिथ हो गए, उन्होंने थोड़ी सी एप्लीकेशन दिखाई थी। नीचे से एलेक्स कैरी ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली थी, जिसके चलते फर्स्ट इनिंग्स में वो 177 ऑल आउट हुए, फिर सेकेंड इनिंग्स में 91 ऑल आउट हुए और इनिंग्स डिफीट खाई। इस मैच में थोड़ा सा उन्होंने एक तरीके से कॉन्फिडेंस लिया पे, मतलब एक तो एक तरीके से टीम को गैदर किया और थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए और स्टार्ट से एक तरीके से वो रन स्कोरिंग के बारे में देख रहे थे। हालांकि स्ट्रगल डेविड वार्नर अगेन कर रहे थे और उस्मान ख्वाजा भी, लेकिन इस बार वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आ रहे थे, तो रन स्कोरिंग एक तरीके से लगातार कर रहे थे। स्पेशली उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेल रहे थे, तो उनको फायदा भी हुआ है। तो ओवरऑल आज ऑल आउट तो हो गए हैं फर्स्ट इनिंग्स में, एंड तक 263 वो ऑल आउट हो गए हैं और जवाब में इंडिया अभी 21 बिना नुकसान पे अभी अच्छे सिचुएशन पे एक तरीके से खड़ी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो जो फर्स्ट मैच था दोनों इनिंग्स को अगर आप स्कोर मिला दे तो कुछ 268 के आसपास थे, उससे उन्होंने इस इनिंग्स में बेहतर किया है एटलीस्ट। तो उनके तरफ से अगर देखें, डेविड वार्नर एक बार फिर से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने सिर्फ 15 किए, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने 81 जबरदस्त रन किए और आउट भी बहुत ही अच्छे कैच के थ्रू हुए उनको। केएल राहुल ने एक जबरदस्त कैच पकड़ के आउट किया, अदरवाइज लग रहा था कि वो सेंचुरी कर देंगे। काफी उनको एक तरीके से चांसेस भी जो क्रिएट हो रहे थे वो एक तरीके से बन नहीं पा रहे थे इंडियन फील्डर्स के द्वारा या बॉलर्स के द्वारा, क्योंकि उनके साथ आज उनका लक था और लगातार वो अच्छा कर रहे थे। तो 81 उन्होंने किए, लेकिन जो दो उनके बड़े स्टार थे आईसीसी के करेंटली नंबर 1 और नंबर 2 बैटर मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ, दोनों फेल हुए आज। एक ही ओवर में उनको अश्विन ने आउट कर दिया। लाबुशेन 18 बना के आउट हुए, अच्छा पॉजिटिव खेल रहे थे, लेकिन उनको फंसाया रविचंद्रन अश्विन ने और उसी ओवर के मतलब एक गेंद बाद ही उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी गोल्डन डक पे आउट किया, उनको 0 पे आउट कर दिया। उसके बाद ट्रेविस हेड आए, 12 रन उन्होंने किए, लेकिन वो भी फेल हुए मैट रेंसो की तरह। लेकिन उसके बाद अगेन पीटर हैंड्सकम, जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी एप्लीकेशन दिखाई थी फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट मैच के उन्होंने बेहतर तरीके से अप्लाई किया और 72 किया और नीचे से कप्तान पैट कमिंस ने थोड़ा सा स्टार्ट जो सही उनका साथ निभाया और 33 उन्होंने किए। तो एक जो पार्टनरशिप हुआ वार्नर और ख्वाजा के बीच फर्स्ट विकेट के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए ख्वाजा और लाबुशेन के बीच में हुई, और उसके बाद फिर जो पार्टनरशिप हैंड्सकॉम और पैट कमिंस के बीच हुई, उसके बाद वो लोग ये 263 के एक अच्छे टोटल तक पहुंच गए। और जिस तरह से ये पिच
मतलब स्लो रहती है, अभी नीचे भी रहने स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में स्कोर मतलब बहुत ह्यूज तो नहीं है बट डिसेंट, एक तरीके से डिसेंट स्कोर है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है। थोड़ा और अच्छा बैटिंग अगर वार्नर करते या लबूशन स्मिथ कर जाते तो मैं भी ये 300 350 तक पहुंच सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ऑल आउट हो गए तो कुछ आधे घंटे 45 मिनट का खेम बचा था एक तरीके से, और वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पीरियड होता है किसी भी बॉलिंग टीम के लिए, कि सडनली जाए और फिर बैटिंग करने आए, और वो जो आधे घंटा 45 मिनट का वक्त है उसको निकाले। लेकिन उसको बढ़िया तरीके से जो हमारे इंडियन दोनों ओपनर हैं, कप्तान और वाइस कप्तान रोहित शर्मा और के एल राहुल ने निकाल दिया है। हालांकि एक बार आउट दिए गए थे रोहित शर्मा, लेकिन वो नॉट आउट थे, उन्होंने रिव्यू लिया और जिसके चलते वो बच गए एक तरीके से। के एल राहुल स्ट्रगल एक तरीके से डिफेंस तो कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर अभी वो ट्रस्ट नहीं है। तो देखते हैं कि कल किस तरह से ये मैच चलता है। लेकिन अगर इंडियन गेंदबाजों की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में मोहम्मद शमी ने जबरदस्त बॉल डाले स्पिनरों के लिए, यहाँ पे खास तैयारी हुई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन यहाँ पे इंडियन पेसर विकेट लेके जा रहे हैं। 4 उन्होंने आउट किए। मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग बहुत बढ़िया की, लेकिन उनको विकेट नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली। बाकी 3 विकेट अश्विन और जडेजा के लिए। अक्षर पटेल एक बार फिर विकेटलेस रहे, और वो इस मैच में 5th बॉलर के तौर पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो बॉलिंग एक तरीके से बॉलिंग भी कम की है, और विकेट भी उनको नहीं मिले। तो अगर इस मैच के बारे में आगे बात करें कि कल क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा नर्वस लग रहा है इस मैच को लेके, क्योंकि जो आखिरी सेशन में आखिरी आधा घंटे में जो बॉलिंग उनके स्पिनरों ने की है, गेंद थोड़ा सा नीचे रह रही है, और ऑब्वियसली जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों का खासकर टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट टाइम में, थोड़ा सा देखते हुए थोड़ा सा घबराहट हो रही है। क्योंकि एक मैच याद आ रहा है पुणे में 2017, अभी जो इकलौता टेस्ट है जो कि बहुत समय से ऑस्ट्रेलिया ने जीता है पिछले काफी समय से इंडिया में। उस टेस्ट मैच का भी जो स्कोर कार्ड याद करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है। जो फर्स्ट इनिंग्स था तो वहां पे उन्होंने 260 बनाए थे, कुछ एक दो अच्छी पारियों की बदौलत। बाद में क्या हुआ कि इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन फिर कोलैप्स कर गए और 105 समथिंग वो ऑल आउट हो गए। स्टीवन ओकिक वहां पे गेंदबाज थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर दूसरे इनिंग्स में स्टीवन स्मिथ ने शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने 285 बनाया, और टारगेट जो कि वो अराउंड 440-45 जो कि वो इंडिया को चौथे इनिंग्स में दिया, जबकि इंडिया फिर से 105-7 रन पे दोबारा ऑल आउट हो गई। एक बहुत बड़े मार्जिन से वो मैच इंडिया हार गई थी। तो वो एक डर इस मैच के लिए है कि कहीं यहाँ पे भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है कुन्नेमान, और टॉड मर्फी अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको भी कल बॉलिंग डालना है। वो फर्स्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा वो मैच की याद आ रहा है। लेकिन फर्क ये है कि वो मैच जो कि था वो सीरीज का फर्स्ट मैच था, और इंडियन टीम जो कि वहां पे फेल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे इंडिया 1-0 आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस जीत के साथ लेके आ रहे हैं, तो होपफुली उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और बैटिंग की जहाँ तक बात करें तो भले ही जो टॉप ऑर्डर उसमें से रोहित शर्मा देखिए उन्होंने अच्छे रन किए हैं। बाकी अभी के एल राहुल के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है, लेकिन होपफुली वो कल उसको कन्वर्ट करेंगे। आज उन्होंने तो बहुत बढ़िया कैचेस पकड़े हैं, तो होपफुली वो कॉन्फिडेंस होंगे और रन बना के उसको एक तरह से और बेहतर करेंगे इस टेस्ट मैच को। इसके अलावा पुजारा का 100 टेस्ट मैच है, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि इसको एक मेमोरेबल मैच के तौर पे एक तरीके से याद रखें। इसके अलावा विराट कोहली का खुद का होम ग्राउंड है, तो वहाँ पे वो भी एक तरीके से पम्प्ड अप होंगे कि मुझे भी यहाँ पे कुछ करना है। बाकी श्रेयस अय्यर के आने से बैटिंग थोड़ा सा और मजबूत हो गई है, तो मतलब एक तरीके से घबराहट तो है कि वो टेस्ट मैच का, क्योंकि दिल्ली की पिच भी उतनी आसान नहीं है, चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो बाउंस को लेके है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सा अच्छा उछाल लेके बाउंस करने वाला है, कौन सा नीचे रहने वाला है। तो लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस किए हैं रिसेंटली और पिछले मैच में भी, तो उसको देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि टीम संभाल लेगी। और इंडिया को चाहिए क्या, क्योंकि इंडिया को चौथे इनिंग्स में बैट करना है इस मैच में, तो इंडिया को फर्स्ट इनिंग्स में लीड चाहिए कि वो फर्स्ट इनिंग्स में कम से कम 50-60 रन की लीड ले। उससे ज्यादा लेते हैं तो और भी मतलब बेहतर होगा, लेकिन कम से कम 50-60 रन की लीड चाहिए, यानी कि इंडिया को 320-30 के आसपास स्कोर करने हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट 3-4 सेशन, 3 क्या 4 या 5 सेशन इंडिया को बैटिंग करने हैं, तभी जाके वो ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से प्रेशर में डाल पाएंगे। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में लीड ले गई तो फिर वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चौथे इनिंग्स में स्कोर करना।
फिर यही कर सकते हैं कि वो तीसरे इनिंग्स में वो जो रिपीट कर दे वो जो उन्होंने नागपुर टेस्ट में फर्स्ट मैच में किया था कि 91 ऑल आउट कर दिया था। लेकिन अभी वो एक तरीके से वो दूर है। अभी इंडिया को फिलहाल कल जो कि है वो बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है बल्लेबाजों का, उसको पार करना है। तो देखते हैं कि क्या वो करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच चल रहा था, डे 2 आज खत्म हुआ है और मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ गया है। और इंग्लैंड जिस तरह से क्रिकेट खेलता है स्पेशली अंडर बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम के, वो मतलब बहुत ही एक तरीके से नेक्स्ट लेवल तरीके से खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट को। तो जैसा कि कल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था और फिर न्यूजीलैंड भी थोड़ा सा ट्रबल में आ गए थे, 3 विकेट आउट हो गए थे। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने भी अपने घर पे खेलते हुए बहुत अच्छा फाइट बैक दिखाया है। कुछ 37-38 पे उनके 3 आउट थे, लेकिन आज उन्होंने अच्छी एक तरीके से रिकवरी कर ली। डेवन कॉनवे 77 उन्होंने बनाए जो कल नॉट आउट गए थे। इसके अलावा टॉम ब्लेंडल जो कि उनके विकेट कीपर बैटर है, उन्होंने जबरदस्त 138 की इनिंग्स खेली, शतक जड़ी। और नीचे से स्कॉट कुगलेन ने भी 20 बनाए। टीम साउदी जो कैप्टन उन्होंने 10 रन बनाए। तो ऐसे में नील वागनर जो नाइट वॉचमैन आए थे उन्होंने भी 27 किए। तो ऐसे में वो करते कराते 306 तक पहुंच गए, यानी कि जो लीड थी उन्होंने सिर्फ 19 रन की रहने दी इंग्लैंड में। तो उसके हिसाब से आप देखोगे जिस तरह से उनकी स्टार्ट मिली थी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया कमबैक किया और इंग्लैंड को वो फायदा उठाने नहीं दिया कि बहुत बड़ा एक तरीके से लीड लेके वो मैच में बहुत ज़्यादा आगे हो जाए। तो न्यूजीलैंड के लिए इसके लिए तारीफ बनती है, स्पेशली उनके जो विकेट कीपर बैठे है टॉम ब्लेंडल। अगर हम बात करें इंग्लैंड के जो गेंदबाजों की, तो उसमें देखिए रॉबिन्सन सबसे बेहतर गेंदबाज, उन्हें 4 आउट किए, जबकि जेम्स एंडरसन को 3 विकेट मिला। बाकी स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच और बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिला है। और जवाब में जब इंग्लैंड दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करने आए तो अभी वो 79 पे 2 डाउन है और 98 रन की उनके पास अभी लीड है। तो अभी देखिए उनके पास 8 विकेट बाकी हैं और सबसे बड़ी जो चीज़ ये देखिए कि ऑलमोस्ट 100 रन की लीड है, लेकिन 3 दिन इस टेस्ट मैच में बचे हुए हैं, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तो इसका मतलब अभी वक्त बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इंग्लैंड तो अपनी अंदाज में क्रिकेट खेलेगी, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड हल्की टीम नहीं है और अपने घर पे खेल रहे हैं। तो मतलब एक बड़ा टोटल उनको चौथे इनिंग्स में देना होगा। अदरवाइज वो अगर इसी प्रोसेस से खेलते रहे कि अभी ऑलमोस्ट 5 की रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो अगर सपोज कि 50 ओवर खेलते हैं और 250 बना के आउट हो जाते हैं और 260-70 की एक टोटल जो कि वो चेस करने को न्यूजीलैंड को देते हैं, तो न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा खुश होगा उस टोटल से, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है और कंडीशन भी उतने भी ख़राब नहीं होंगे कि आप चौथे इनिंग्स में वो जो स्कोर है वो उसको चेस ना कर पाओ। तो इंग्लैंड के लिए चाहिए होगा कि जिस भी अप्रोच से वो खेलते हैं, लेकिन यहाँ से कम से कम 250-300 रन और बनाए और अराउंड 370-380 या 400 के आसपास अगर वो टारगेट देते हैं, फिर जाके उनके पास एक क्वेश्चन रहेगा कि वो अच्छी बॉलिंग करके न्यूजीलैंड को हरा सके। तो देखते हैं कि कल इस मैच में क्या होता है और होपफुली कल तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन चौथे दिन मोस्ट प्रोबेबली इस मैच का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन एक्साइटिंग होगा कि कल किस तरह से इंग्लैंड के बैटर जो कि वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अभी उनके जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज है, जैक क्रॉली और डकेट आउट हो चुके हैं। क्रॉली ने 28, डकेट ने 25 किए हैं। इसके अलावा अभी ओली पोप बैटिंग कर रहे हैं 14 पे और स्टुअर्ट ब्रॉड आए हैं नाइट वॉचमैन। इसके बाद अभी जो रूट को आना है, बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाजों को भी आना है। तो देखते हैं कि कल क्या करते हैं। बाकी जो रणजी ट्रॉफी से अपडेट ये है कि सौराष्ट्र ने बंगाल के ऊपर अब एक तरीके से पकड़ मजबूत कर ली है और दूसरे दिन के स्टंप्स तक सौराष्ट्र के पास 143 रन की लीड है। बंगाल के जो स्कोर था 174 ऑल आउट के बाद, इन्होंने 317 कर दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। और कल जैसा कि इनके जो बल्लेबाज थे हार्दिक देसाई विकेट कीपर, उन्होंने अर्धशतक किए थे। इसके अलावा विश्वराज जडेजा उन्होंने 25 किए थे, लेकिन आज सेल्डन जैक्सन 59 किए हैं। इसके अलावा जो उनके एक और बैट्समैन है अर्पित भसावड़ा, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, उन्होंने 81 किया और अभी नॉट आउट है। और साथ ही चिराग जानी जो कि है उन्होंने भी 57 नॉट आउट किए हुए हैं। तो यानी कि ये मैच में अभी बहुत आगे हो गई है सौराष्ट्र और अभी उम्मीद है यहाँ से भी शायद वो 100 रन या 150 रन और जोड़ सकते हैं और वो कर देते हैं। तो फिर बंगाल के लिए ये इनिंग्स डिफीट भी हो सकता है रणजी ट्रॉफी के फाइनल में। तो देखते हैं कि ये किस तरह से आगे चलते हैं। और बाकी अगर 2 मैच की, जैसा मैंने कहा कि पीएसएल भी चल रहा था, तो पीएसएल में आज मैच था मुल्तान और
पेशावर के बीच, जहां पे मुल्तान ने 56 रनों से पेशावर को हरा दिया है। मुल्तान ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 210 बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, जवाब पेशावर 154 रन ही बना पाए। तो ये जो लगातार मुल्तान सुल्तान की ये दूसरी जीत है 3 मैचेस में। तो वहीं पेशावर ज़ल्मी जो कि वो एक मैच जीते थे क्लोज मैच, वो हार गए हैं। तो दो पाकिस्तान के दो सबसे बेस्ट खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बीच मैच था, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने बाजी मार ली है। और यहाँ पे जो हार के बावजूद एक जो अच्छी चीज़ लगी पेशावर से, वो थे उनके शाइम अयूब, 20 साल के यंग लड़के। उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की है, तो उनकी बैटिंग को देख के थोड़ा सा एक तरीके से मज़ा आया। उसके अलावा अगर इनके तरफ से देखें, मोहम्मद हारिस अगेन एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, 21 साल की, उन्होंने भी 40 रन किए। तो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर है जो PSL में आ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनको आगे अपॉर्चुनिटी देने की एक तरह से ज़रूरत है। इनके बाकी अगर मुल्तान की तरफ से बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने 66 किए थे, बाकी राइली रिसो ने भी 75 किए थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी बैटिंग डिस्प्ले थी, और बाद में बॉलर ने उसको सही तरीके से एक तरीके से अंजाम भी दिया। बाकी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2 मैचेस थे आज। एक तो न्यूजीलैंड वुमेन ने बांग्लादेश को 71 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया है, और अभी दूसरा मैच जो कि वो आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहा है, जो इंडिया का ग्रुप है उसमें अभी आयरलैंड वुमेन जो कि वो 33 पे 1 है 6 ओवर के बाद। तो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी आज के दिन भर के इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपको शेयर किया। इसके अलावा IPL का जो ऑलरेडी शेड्यूल जारी किया गया था, तो इन डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है, तो उस वीडियो के आप जाके आप देखिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।